गीता दर्पण बुक से भगवत गीता 18वें अध्याय की समरी। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए उनकी रुचि, योग्यता और श्रद्धा के अनुसार 3 साधन बताए गए हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, शरणागति। इनमें से किसी भी एक साधन में मनुष्य लग जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य यज्ञ, तप और दान तथा नियत कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके करता है एवं जो कुशल अकुशल कर्मों में राग द्वेष नहीं करता, वही वास्तव में त्यागी है। नियत कर्मों को करते हुए भी उसको पाप नहीं लगता और उसको कहीं भी कर्मफल प्राप्त नहीं होता। उसके संपूर्ण संशय संदेह मिट जाते हैं और वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह कर्मयोग है। जो मनुष्य सात्विक ज्ञान, कर्म, बुद्धि, धृति और सुख को धारण करके कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित हो जाता है, वह अगर संपूर्ण प्राणियों को मार दे तो भी उसको पाप नहीं लगता। अपने स्वरूप में स्थित होने पर उसको पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है और उससे वह परमात्मा तत्व को यथार्थ जानकर उसमें प्रविष्ट हो जाता है। यह ज्ञान योग है। मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को सदा सांगोपांग करता हुआ भी भगवत कृपा से अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के पारायण होकर संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करता है, वह भगवत कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं से तर जाता है। जो अपने सहित शरीर, मन, इंद्रियों को भगवान में ही लगा देता है, वह भगवान को ही प्राप्त होता है। जो संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करके अनन्य भाव से केवल भगवान की ही शरण हो जाता है, उसको भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। यह भक्ति योग है। धन्यवाद।